नमस्कार दोस्तों, ट्यूटोरियल AICS IP में आप सभी का स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। ये एक बेसिक ट्यूटोरियल है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइम टेबल के लिए आपको एंट्रीज कैसे डालनी है, कैसे आपके स्कूल की इंफॉर्मेशन डालनी है, कैसे टीचर्स की डिटेल हम डालेंगे और कैसे नंबर ऑफ पीरियड सेट करेंगे। इसमें जो स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पीरियड क्लास टीचर का होना चाहिए, कुछ और पीरियड जो है एक साथ किसी ग्रुप में चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर नहीं होगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि बेसिक मेन सब्जेक्ट्स को हम कैसे टाइम टेबल में सेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले ये काम करने के लिए आपको डाउनलोड करना है FET सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे इंटरनेट खोल के आप गूगल में चले जाइए। तो गूगल में आप जैसे जाएंगे, आपको यहाँ लिखना है FET सॉफ्टवेयर। FET एक टाइम टेबल सॉफ्टवेयर है जो आपको टाइम टेबल बनाने में हेल्प करता है, और ये एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे FET सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप लिख के सर्च करेंगे, सबसे पहले लिंक आपको ये मिल जाएगा, FET टाइम टेबल सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड में चले जाइए। डाउनलोड में ये जो सेकंड ऑप्शन है FET 5.45.1.exe, उसी को ओपन करके हम डाउनलोड कर लेंगे। तो आप इसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, जो मेरे इस फोल्डर में है, ऑनलाइन क्लासेस वाले। तो आप जैसे डाउनलोड करेंगे आपको ये वाली फाइल मिलेगी। तो ये एक कॉम्प्रेस्ड फाइल है, हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप राइट क्लिक करिए इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है एक्सट्रैक्ट टू FET। तो मैंने ऑलरेडी ये भी स्टेप करके रखा है। यहाँ आपको FET दिख रहा है, और जो फाइनल आउटपुट आपका टाइम टेबल का है वो यहाँ पे ऐसे बनेगा। आप जैसे इंफॉर्मेशन डालेंगे उसमें, उस हिसाब से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, इसे कैसे यूज करना है। इसे इंस्टॉल करने की अब जरूरत नहीं है। आपको जिस भी फोल्डर में इसको स्टोर करना है, आप वहां जाके इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और इसमें से आपको ये वाली फाइल रन करनी है FET। आप जैसे इसे रन करेंगे आपको ये वाला इंटरफेस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने स्कूल का इंफॉर्मेशन डालेंगे, और पूरा डेटा आपको इनपुट करना है। उसके बाद ही आप जनरेट टाइम टेबल पे क्लिक करेंगे। डेटा अगर इनकम्प्लीट है तो टाइम टेबल प्रॉपर नहीं बनेगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं क्लास 3, 4, 5 के लिए टाइम टेबल बना रहा हूं यहाँ पे। तो हमारे पास क्लास 3 में ये 4 सब्जेक्ट है अभी, जिसे हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे। तो फर्स्ट कैसे इन सब्जेक्ट को सेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो क्लास 4th एंड 5 है उसमें हमारे पास ये 5 मेन सब्जेक्ट है। तो इन सब्जेक्ट का टाइम टेबल अभी हम बना रहे हैं। और जो को स्कॉलास्टिक सब्जेक्ट है, जैसे कि आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, वो हमने यहाँ ऐड नहीं किया है। तो उसका भी वीडियो मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगा अगले वीडियो में। ये एक पूरा सीरीज रहेगा। तो आइए पहले देखते हैं कि बेसिक सब्जेक्ट्स को हम कैसे टाइम टेबल में फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा में जाइए आप। वही चीज आपको यहाँ पर भी मिलेगी, या फाइल, डेटा, टाइम, स्पेस, टाइम टेबल। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट डेटा में इसलिए यूज करता हूं कि सारे ऑप्शंस मुझे एक ही मेनू में मिल जाते हैं। तो ये आपकी डेटा एंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन लिखा है, वहां पे जाइए, इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पे आप स्कूल का नाम लिख दीजिए। मैं अभी लिख रहा हूँ माई स्कूल। आप अपने स्कूल का पूरा नाम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेकंड जो है पार्ट, उसके बाद वो है कमेंट्स। अगर आपको कुछ स्कूल के बारे में और कोई डिस्क्रिप्शन या कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। डेज एंड आवर्स, आपको कितने दिन क्लासेस चलानी है वो सबसे पहले आपको लिख देना है। तो मैं 6 दिन के लिए यहाँ कर देता हूँ। छठा दिन जो हमारा है वो है सैटरडे। तो आपको ऐसे यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो टाइमिंग है वो यहाँ पे आप आवर्स में डालेंगे, आवर्स पर पीरियड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितने पीरियड आप एक दिन में कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ पे पर पीरियड, अभी मैं 3 पीरियड सेट करके चलता हूँ कि एक दिन में 3 पीरियड लगेगी। तो यहाँ पे 3 डाल दिया मैंने, और इसका टाइम जो है वो टाइम यहाँ पे आप डाल दीजिए। क्योंकि हमारा टाइम अभी मैं यहाँ पे कुछ और सेट करना चाहता हूँ, तो इसके हिसाब से मैं टाइम यहाँ पे डाल दूंगा। तो टाइम टेबल जो बेसिकली स्टार्ट होगा वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आपको आउटपुट में दिख जाएगा इस इमेज में। ये देखिए 2 to 240, 3 to 340, 4 to
4:40। हमें ये टाइम अभी डालना है, आप अपने हिसाब से अपना टाइम सेट करके डाल दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 PM, तो ये मैंने डाल दिया 2 PM। सिमिलरली सेकंड आवर जो है, सेकंड पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा 3 PM, 3 PM। और जो थर्ड आवर है वो स्टार्ट होगा 4 PM। यहाँ पे एंडिंग का कोई टाइम नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग टाइम ही आपको डालना है, 4 PM। ओके, अब ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद की जो नेक्स्ट एंट्री है वो है सब्जेक्ट्स। आप किन किन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे डालेंगे तो वो पूरा डेटा यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले मेरे पास है इंग्लिश, सेकंड सब्जेक्ट ऐड, फिर से ऐड पे क्लिक करिए। हिंदी, जैसे नाम कंप्लीट है ओके कर दीजिए। थर्ड सब्जेक्ट है मैथ्स, मैथ्स ओके। फोर्थ सब्जेक्ट है ईवीएस, ईवीएस ओके। एक सब्जेक्ट है साइंस, जो क्लास 4-5 में होगा। तो जो जो सब्जेक्ट आपके आते हैं वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे उसी ग्रुप के लिए आप देंगे। सोशल साइंस, तो ये हमारे जो सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, साइंस, सोशल साइंस। जैसे आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाए इसे क्लोज कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी टैग्स, उसकी अभी जरूरत नहीं है। टीचर्स, तो यहाँ पे टीचर्स के नाम आपको डालने हैं। तो जो भी टीचर्स आपके पास है, जैसे इंग्लिश के लिए हमारे पास जो टीचर्स अवेलेबल है उनके नाम यहाँ हम डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये डाल दिया इंग्लिश के टीचर का नाम। उसके बाद डालते हैं हिंदी, हिंदी के लिए हमारे पास है मिस्टर फारूक। अब मैथ्स, तो मैथ्स के लिए आप डालिए ये तो सब्जेक्ट वाइज टीचर आप ले लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। ईवीएस के लिए हमारे पास है साइंस, के लिए हमारे पास है एक और साइंस के लिए है टीचर। तो जो जो डिटेल है आप ऐसे यहाँ पे लिखते जाइए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, ईवीएस, सोशल साइंस। तो यहाँ पे सारे टीचर्स की एंट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है जो मेरे टाइम टेबल के हिसाब से है। अब यहाँ पे फिर आगे वाले में जाएंगे, स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको लिखना है क्लास, कौन कौन सी क्लासेस रहेगी। तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट क्लास हमारा है क्लास 3, और इसमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ आप कुछ भी लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐड, उसके बाद इसका आवाज थोड़ा सा खतरनाक है। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे 4, क्लास 4th में भी वैसे सेम एंट्री डाल देते हैं, ऐड। अब आगे डालेंगे क्लास 5, सिमिलरली स्ट्रेंथ जो डालनी है वो डाल सकते हैं, ओके। ये एंट्री कंप्लीट हो जाए उसके बाद जितने नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा है तो आपको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ एंट्री करने में। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटीज़, तो ये आपको सेट करना है और ये ऑलमोस्ट आपका लास्ट स्टेप है टाइम टेबल का। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी सेट करेंगे कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने आपको वीकली डालने हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक मैनुअल यहाँ पे करके रखा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम करेंगे। तो अब जैसे 3 पीरियड पर डे सेट किया है तो टोटल 18 पीरियड हमारे पास हो रहे हैं। तो इस 18 पीरियड में से किस सब्जेक्ट को कितने पीरियड देने हैं वो आपको पहले से ही तय करके रखना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 18 पीरियड का बाइफरकेशन ऐसे करके रखा है। क्लास 3 में इंग्लिश और हिंदी जो है वो रहेंगे 4-4, और मैथ्स ईवीएस जो है वो हो जाएंगे 5-5।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 पीरियड्स कवर हो चुके हैं। सिमिलरली क्लास 4-5 के लिए भी यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश 3 है, हिंदी 3 है, मैथ्स जो है वो 4, साइंस भी 4 और सोशल साइंस भी 4। तो ऐसे यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब यहाँ पे 2 टीचर की एंट्री यहाँ पे छूट गई है सोशल साइंस के लिए, तो वो भी मैं एक बार कर लेता हूँ, मुझे याद आया अभी। तो डेटा में टीचर्स में जाएंगे, यहाँ पे ऐड करना है 2 टीचर का नाम। मिस्टर गोपाल है एक सोशल साइंस के लिए, और एक और हमारे सोशल साइंस के लिए है मिस्टर राकेश। एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि जो टीचर्स पढ़ा रहा है इन क्लासेस में, इन सभी का नाम आ गया है या नहीं। यहाँ पे एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। ओके, तो यहाँ पे टीचर्स की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। क्लास भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके रख दी है। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम क्लास वाइज ऐड। तो ऐड पे सबसे पहले इंग्लिश का ले लेते हैं। तो इंग्लिश के लिए टीचर है हमारे पास, क्लास रहेगी 3, सब्जेक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है इंग्लिश। अब जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि वीकली कितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो ये 4 पीरियड है इंग्लिश के, तो हम यहाँ पे 4 सेट कर देंगे उसे। तो यहाँ पे सेट करेंगे 4 ऐड। अब जैसे ऐड करेंगे ये ऐड हो जाएगा। कंसेक्यूटिव यहाँ लिखा है, उसे आप हटा भी सकते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब 2 पीरियड लगातार ना आ जाए, उसके लिए। तो क्लास 3 का इंग्लिश हो चुका है। अब हिंदी की बारी है। क्लास 3 हिंदी, हिंदी के भी यहाँ पे क्लास 3 में 4 पीरियड है ऐड। उसके बाद है ईवीएस। तो ईवीएस के लिए हमारे पास ये है, और यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा ईवीएस। ईवीएस के 5 पीरियड रखे हैं, तो यहाँ पे कर देंगे 5 ऐड। मैथ्स के लिए हमारे पास ये है मैथ्स, यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, 5 पीरियड है। और जैसे ही आपकी एंट्री यहाँ कवर हो जाए, एक बार फिर से देख लीजिए कि क्लास 3, यहाँ से आप स्टूडेंट्स में जाएंगे तो यहाँ 3 दिखाएगा। 18 पीरियड्स यहाँ ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। तो 3 6 18, तो ऐसे 6 दिन में पर डे 3 पीरियड के हिसाब से 18 पीरियड यहाँ सेट कर दिए। सिमिलरली अब क्लास 4 के लिए हम करेंगे, वहाँ पर भी 18 पीरियड मिलेंगे। तो क्लास 4 यहाँ से हटा दीजिए, क्लास 3, क्लास 4 ऐड कर लीजिए। सबसे पहले इंग्लिश, तो यहाँ पर भी इंग्लिश के टीचर का नाम मिस हो गया है, एक बार फिर से ऐड कर लेंगे। डेटा टीचर्स, अब ऐड करेंगे इंग्लिश के लिए, ये मैं नाम ऐड कर देता हूँ। और एक और हिंदी के लिए भी नाम छूट गया है, तो यहाँ पे हिंदी का भी नाम मैंने ऐड कर लिया। अब आगे जैसे कंप्लीट होता है, एक बार फिर से एक्टिविटीज में जाएंगे। यहाँ पे ऐड, क्लास सिलेक्ट करेंगे 4। सबसे पहले इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए मैडम है हमारे पास इंग्लिश। अब इंग्लिश की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो लिखी है उसके हिसाब से, इंग्लिश हिंदी 3-3 है, बाकी तीनों 4-4 है। तो यहाँ पे इंग्लिश में 3 पीरियड होगा, कंसेक्यूटिव नहीं होगा, ऐड। अब जैसे ये आपने सेट कर लिया है, इंग्लिश के बाद हिंदी, तो क्लास 4th में भी हिंदी के लिए हमारे पास यही टीचर है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए आप हिंदी, 3 पीरियड रहेंगे, क्लास 4th, ऐड। अब हिंदी के बाद है मैथ्स, तो मैथ्स के लिए हमारे पास वही सेम टीचर है यहाँ पर भी, मैथ्स। और मैथ्स का जो है पीरियड वो है 4 वीकली, ऐड। अब यहाँ पे लिखा है कि यू हैव सिलेक्टेड डेज बिटवीन एक्टिविटीज अबव 1 अंडर 95। तो यहाँ पे है कि 95% कुछ सेट हो रहा है, देख लीजिए। स्प्लिट 3, मिनिमम डेज 4, यहाँ पे 3 हो चुका है, 4 करेंगे इसे। यहाँ पे कुछ नहीं करना था। एक बार फिर से मैथ्स वाला क्लास 4 में मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई। ओके, तो मॉडिफाई में यहाँ स्प्लिट ऑप्शन नहीं मिल रहा,
रिमूव कर देते हैं इसे, एक बार फिर से ऐड करेंगे। ऐसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको ऐसे उसे सुधारना है, रिमूव ही कर देना है, ताकि यहाँ पे मॉडिफाई करने के बाद वो फ्रीक्वेंसी उतनी सेट नहीं होगी जितना हम चाहते हैं। तो यहाँ पे 4 डेज आ जाएगा ऐड। तो एक्टिविटी ऐड हो चुकी है अभी। मैथ्स के बाद हमारे पास है साइंस। तो साइंस के लिए हमारे पास साइंस में क्लास 4th, तो क्लास 4th में साइंस पढ़ाएंगे मिस्टर अनंत, ये नाम है। और यहाँ पे साइंस हम सिलेक्ट करेंगे जिसका भी फ्रीक्वेंसी 4 होगा, कंजिक्यूटिव हमें नहीं चाहिए, ऐड। सिमिलरली सोशल साइंस के लिए हमारे पास ये है और यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे हम सोशल साइंस, ऐड। एक बार चेक हो जाने के बाद यहाँ पे हम उसे सेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि 18 हुए कि नहीं हुए। यहाँ 18 हो चुके हैं और 5 सब्जेक्ट हमारे आ चुके हैं। सिमिलरली क्लास 5 की भी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। सबसे पहले क्लास ले लीजिए, उसके बाद इंग्लिश के टीचर हमारे पास है, यही मैडम है। इंग्लिश फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी जो क्लास 4th में हमने सेट किया है, क्लोज। इंग्लिश के बाद हिंदी के लिए हमारे पास ये है सब्जेक्ट, यहाँ हिंदी स्प्लिट 3, कंजिक्यूटिव नहीं चाहिए, ऐड, ओके। हिंदी के बाद आएंगे मैथ्स में हम ये करते हैं, मैथ्स के लिए जो 4 पीरियड है उसमें ये हमारे पास है। मैथ्स के लिए इनको 2 पीरियड देने हैं और ये हिंदी हो गया, इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, 1 मिनट। हिंदी 2 बार हो चुका है। मैथ्स यहाँ पे क्लास 5 सिलेक्ट कर लीजिए, क्लास 5। तो यहाँ पे हिंदी ये 2 जो है उसे मॉडिफाई कर लेंगे। हिंदी की जगह हमारा सब्जेक्ट यहाँ होगा मैथ्स, ओके। एक बार फिर से मैथ्स ऐड करेंगे, 4 पीरियड में 2 पीरियड इनके, 2 पीरियड उनके, ऐसे रहेगा। मिस्टर अमित कुमार, मैथ्स 2, कंजिक्यूटिव, ऐड। इसके बाद यहाँ पे मैथ्स के बाद है साइंस। तो क्लास 5 में साइंस के लिए मिस्टर अविनाश है, साइंस, इनके भी 4 पीरियड है वीकली, ऐड। लास्ट है सोशल साइंस जो है मिस्टर राकेश, सोशल साइंस, ऐड। अब जैसे ही आपका यहाँ पे एंट्री खत्म हो जाती है, ये भी एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, ये भी 18 आता है या नहीं। अब जैसे पूरी एंट्री कंप्लीट हो उसके बाद ही आप अपने टाइम टेबल जनरेट वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल एक्टिविटीज हमारे पास होनी चाहिए 18 और 3 क्लासेस, तो 18 इंटू 3 54। तो ऑलरेडी सारे अलॉट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक करने के बाद टाइम टेबल मेनू में जाएंगे और जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टार्ट। अब स्टार्ट में यहाँ पे हमें मिल गया जनरेशन सक्सेसफुल, और ये रिजल्ट कहाँ से हुआ यहाँ आपको दिखा रहा है। तो ये आपको सबसे पहले देखना है कि कहाँ पे सेव हुआ। सी यूजर्स लिनोवो FET रिजल्ट टाइम टेबल अननेम सिंगल, तो हम इसमें देखेंगे। या अगर आपको याद नहीं रहता है तो सेटिंग में भी आप उसको देख सकते हैं, सिलेक्ट आउटपुट डायरेक्टरी। तो यहाँ पे आउटपुट डायरेक्टरी आपकी जो है यहाँ से मिल जाएगी। तो इसका पाथ आप यहाँ से देख सकते हैं, सी यूजर्स लिनोवो, देखिए। तो इसको डायरेक्ट हम ओपन करेंगे अभी टाइम टेबल को देखने के लिए। आइए देखते हैं, टाइम टेबल हमारा बन गया है। तो सी ड्राइव में यूजर्स के फोल्डर में लिनोवो करके नाम है, उसमें है। अब इसमें FET रिजल्ट्स और ये टाइम टेबल्स, अननेम सिंगल हमारा जो फोल्डर है वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स में जाना है। अब आप किसी भी रिजल्ट को यहाँ देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो फाइल है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुलेगी। ये देखिए, आपको यहाँ ऐसे टेबल मिल जाएगा। अब इस टेबल में से आपको अगर क्लास वाइज सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे ईयर्स,
तो यहाँ पे आपको क्लास वाइज ये मिल जाएगा पर डे जो है। तो यहाँ पे हमारा टाइम टेबल बन चुका है। तो ये ऐसे आपको सेव कर लेना है, या तो डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं इसको। तो कंट्रोल P आप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रिंट के लिए, ये देखिए। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, या अगर PDF वगैरह आपको बनाना है तो PDF के लिए भी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक प्रिंटर के ड्राइवर डाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, उस पर मैं कर सकता हूँ। या तो इसी चीज़ को गूगल क्रोम में खोलेंगे तो वहाँ पे सेव एज का ऑप्शन हमें आ जाता है। यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सेल में भी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पर ये अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपने ओपन किया है तभी हो पाएगा। या तो इसे ओपन विथ करिए, अगर PDF बनाना है तो गूगल क्रोम में एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है PDF का। ये जैसे आप ओपन करेंगे ईयर्स, ये हमने ओपन किया ईयर्स, तो यहाँ पे अब जैसे ही कंट्रोल P करेंगे इसमें एक ऑप्शन आता है सेव एज PDF का, ये देखिए गूगल क्रोम में आपको इनबिल्ट मिल जाएगा। तो आप इस फाइल को PDF में सेव कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। तो ऐसे आप इसका PDF भी बना सकते हैं। तो यहाँ से गूगल क्रोम यूज करके डायरेक्टली हम PDF बना देंगे सेव, और मैं इसी में अभी सेव करना चाहता हूँ तो अभी माई स्कूल के नाम से ही कर दिया सेव। इसके बाद जो है टीचर वाइज टाइम टेबल अगर निकालना है तो ये भी ऑप्शन हमें इंडेक्स में से मिल जाएगा। इंडेक्स में टीचर्स, ये डेज हॉरिजॉन्टल कर दीजिए आप, तो ये आपको यहाँ पे टीचर वाइज टाइम टेबल मिलेगा, ये देखिए। तो ये टीचर वाइज टाइम टेबल है, जिनके जितने भी पीरियड्स यहाँ पे आ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, ये देखिए। तो आप ऐसे इसे भी सेव कर सकते हैं, कंट्रोल P सेव एज PDF, यहाँ से आप इसको सेव कर लीजिए टीचर्स वाइज। तो ऐसे आप टाइम टेबल बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए आपको आगे वाले वीडियो में क्या आप पूरा टाइम टेबल कैसे सेट करते हैं वो देखना चाहते हैं। कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम कंस्टेंट भी ऐड करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब किया है पर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो वो भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊं उसमें सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।